तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे अपने आधार को एनपीसीआई खाते से लिंक कर सकते हैं। आधार को बैंक खाते से एनपीसीआई पे मैप कर सकते हैं बिना कहीं गए। और पीएम किसान हो गया और सारे मतलब जो डीबीटी के माध्यम से आधार मोड से पेमेंट होते हैं सरकारी पैसे, वो कैसे आपके खाते में आ जाएंगे बिना कहीं गए, बिना किसी झंझट के। इसके लिए आपको अपने खाते से जो लिंक आधार होगा, मोबाइल होगा, उसको मोबाइल नंबर लेकर के और खाते की पासबुक और आधार लेकर के आपको रहना पड़ेगा और ये काम आपका आसानी से हो जाने वाला है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़नी है। तो चलिए आपके लिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम ब्राउजर पे आकर के सर्च कर देंगे एनपीसीआई। एनपीसीआई सर्च करने के बाद सबसे पहला वाला जो ऑप्शन हमारे सामने आएगा उसको हम ओपन कर देंगे। ऑप्शन ओपन करने के बाद, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एनपीसीआई का डैशबोर्ड जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस हमको ओपन होगा। यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, राइट साइड में कंज्यूमर लिखा हुआ है। कंज्यूमर पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में सबसे अंतिम में जो दाहिने साइड से मेरा पहला होगा, भारत आधार सीडिंग इनेबल पे क्लिक कर देंगे, BASC पर। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये अब सारे ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। यहाँ जो पहला ऑप्शन है आधार सीडिंग या डीसीडिंग का स्टेटस, यहाँ से आप अपने आधार को लिंक या अनलिंक कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमको आधार नंबर मांग रहा है और यहाँ ऑप्शन मांग रहा है सीडिंग या डीसीडिंग। सीडिंग अगर करना हो तो फर्स्ट सीडिंग मतलब किसी बैंक में आपका आधार लिंक ना हो। मूवमेंट यानी कि सेम बैंक में उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आपको करना हो तो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल करके कंफर्म अकाउंट नंबर क्लिक करके यहाँ पर ये आपका जो डिक्लेरेशन है ऑथेंटिकेशन के लिए वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद हमारा सीडिंग है। और सीडिंग हमारा क्या है कि मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए। करंटली जो हमारा बैंक है उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो बैंक में हमको एनपीसीआई करना होगा उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर हम डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। थोड़ा नीचे आप जब आएंगे यहाँ पर कंसेंट है, इसको हम एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद कैप्चा हमारा थोड़ा मिसमैच था, कैप्चा को हम फिर से यहाँ पर डाल देते हैं। सबमिट पे जाते हैं, यहाँ पर बैंक उतना फिर से हम सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी चीज़ें हमारी सारी फील्ड है। यहाँ पर हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबसे नीचे चले आएंगे, सबसे नीचे आने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारा रिक्वेस्ट जो है वो चला जाएगा। रिक्वेस्ट ये कंफर्म करने को बात कर रहा है कि जिस बैंक में हमारा यहाँ पर है उस बैंक का नाम बता रहा है, जिस पर बैंक में जिसमें हम करना चाहते हैं ये बताएगा। उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म बटन क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हो जाएगा और हमारा एनपीसीआई से मैप हो जाएगा। एनपीसीआई आधार सीडिंग हमारा उस बैंक में हो जाएगा जिसमें हम रिक्वेस्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि अकाउंट डिटेल्स चेक करने के लिए, किसमें हमारा लिंक है। ये आधार नंबर यहाँ पर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करके ओटीपी आएगा और हमारा ये डिटेल्स बता देगा कि इस अकाउंट में हमारा लिंक है। आधार मैप स्टेटस जो आप रिक्वेस्ट करेंगे उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आधार मैप हिस्ट्री, अब तक कितने बैंक में किसका किसका मतलब बैंक में आपका आधार एनपीसीआई हुआ होगा वो हिस्ट्री यहाँ से आप, जो कोई भी रिक्वेस्ट आप किए हैं एनपीसीआई से रिलेटेड वो रिक्वेस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आप सीडिंग किए हैं तो सीडिंग, डीसीडिंग किए हैं तो वो, और रिक्वेस्ट इंटीग्रेटेड डेट जो होगा आप करेंगे वो यहाँ पर होगा। और रेफरेंस नंबर जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। चेक स्टेटस कैप्चा कोड डालने के बाद आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने खाते को एनपीसीआई से मैप कर सकते हैं बिना कहीं भी किसी भी बैंक पे जाए, स्वतः अपने ही आधार से स्वतः अपने ही फोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग डेज में आपका जल्दी से जल्दी ये चीज लिंक हो जाएगा और आसानी से जो डीबीटी का काम होता है वो आप स्वतः कर सकते हैं बिना कहीं भी गए। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ये मैंडेटरी काम है जो लोगों को होना ही चाहिए उनके बैंक अकाउंट में। क्योंकि स्कॉलरशिप हो गया, पीएम किसान हो गया, अदर जो पारिवारिक लाभ हो गया, शादी अनुदान हो गया, बिना डीबीटी के वो सारी चीजें आपके अकाउंट में आने वाले वही पैसे नहीं है।